शर्मा जी, जो कि अतिरिक्त शिक्षा निदेशक म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली में हैं, सहारे साहब, भाई सुमन जी, आलोक जी और सभागार में उपस्थित मेरे सभी भाई और बहनों, देखिए मेरे से लाग लपेट के बात नहीं होती। मैं मुद्दे की बात करता हूं कि यहां पर क्यों बैठे हो, किसने बुलाया था, अपने आप आ गए। मैं इन सब बातों के जवाब भी दूंगा और आपको मजबूर करूंगा कि आप अपने कार्य की जो निष्ठा है, ऑनेस्टी है, विल पावर है, अकाउंटेबिलिटी है, उसको संभाल के रखें। सरकार हम और आप हैं, कोई और नहीं चलाता, हम और आप मिलकर के चलाते हैं। मैं एक एक चीज को लेकर के बात करूंगा, लेकिन सबसे पहले तो मेरा नमन महात्मा ज्योतिबा फूले साहब, जिनकी आज जन्मशती है और हम सबके प्रेरणा स्रोत रहे हैं। पहले तो मैं आप सबको अवगत करा दूं कि मैंने अपने यहाँ पर, जैसा कि भाई सुमन जी ने बहुत अच्छी बात कही थी, लेकिन उनकी बात हो सकता है कि किसी ने सुनी या नहीं सुनी, लेकिन मैंने सुनी। मेरे यहाँ पर एक ट्रेनिंग विंग है पूरा SCRT में, जहाँ पर अगर आप आएंगे तो पहली मर्तबा उन सभागारों के नाम, चाहे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी की बात करूं, सावित्रीबाई फूले की करूं, या ज्योतिबा फूले की बात करूं, गार्गी की बात करूं, आपको ऐसे बहुत सारे नाम अलग अलग कक्षों पर देखने का फर्स्ट क्लास नेम प्लेट है। तबीयत खुश होती है। लोग जितने भी मेरे पास अन्य राज्यों से आते हैं विजिट करने के लिए, और जब देखते हैं तो तबीयत खुश होती है। और जो सबसे बड़ी वो होती है, मैं आपको एक, मेरे पास कर्नाटका के सेक्रेटरी थे, IAS ऑफिसर, जब मेरे कक्ष में उन्होंने प्रवेश किया, जहां मैं बैठता हूं, आप विश्वास नहीं करेंगे, उन्होंने एंटर करते ही सबसे पहले लंबवत हो गए। अब आप सोचेंगे क्यों हो गए। मेरे कक्ष में जो एक चित्रमाला लगी हुई है, मैं वही बोलूंगा क्योंकि उसे प्रतिमा नहीं कह सकते, प्रतिमा तो वो होती है जो खड़ी होती है। पूरी दिल्ली में आप घुमाइए, पूरी भारत सरकार के सभी मंत्रालयों में घुमाइए, इतनी बड़ी प्रतिमा किसी कक्ष में नहीं मिली थी जो मेरे यहाँ पर। yes, और बड़े प्राउड के साथ में लगाई है, और प्राउड के साथ बैठता हूं और सम्मान करता हूं अपने सभी साथियों का। बहुत सारे लोग बैठते हैं, दरवाजा बंद होता है, लेकिन मैं अपने रूम में 9:30 और आगे का समय पता नहीं, हमेशा खुला रहता है दरवाजा। शिक्षकों के लिए विशेष सम्मान है, क्योंकि मैं शिक्षक था, शिक्षक हूं और शिक्षक रहूंगा। शिक्षक मरता नहीं है कभी। और एक बात बता दूं, यहां पर जो यूनियन के नेता हैं, मैं नेता नहीं हूं, था, लेकिन क्यों, क्या करूं, मजबूरी है, क्योंकि मुझे आपके साथ काम करना है, काम आपसे ही करवाना है, तो मुझे हर तरह से समय के हिसाब से अपना काम करना होता है। लेकिन फिर भी बीइंग ए टीचर, मेरा धर्म बनता है कि मैं अपने शिक्षक साथियों को जगाता रहूं। अब पहला एग्जाम्पल, हर बात को एग्जाम्पल के साथ करूंगा और आप मानेंगे, मजबूर करूंगा कि आप ऐसा करें, अभी तक नहीं कर रहे। देखिए, मुझे पता है कि आप लोग स्कूल में प्रवेश करते टेंशन लेते हैं, आज फिर स्कूल जाना है। अभी जैसे 3 दिन की छुट्टी थी, आज पर कल स्कूल खुला था,
दोस्तों, ये अगर हम ये बात कह करके जा रहे हैं कि 3 दिन की छुट्टियों के बाद स्कूल जाना है, देर से भी जगते हैं, क्योंकि 3 दिन का प्रोग्राम पूरा किया था। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हर रोज हमारे लिए एक नया होना चाहिए। टेंशन लेने के लिए बहुत सारे लोग हैं। आपने देखा होगा, बहुत सारे लोग मंदिर भी जाते हैं, जूते एक जगह उतारते हैं और उतारने के बाद भगवान के दर्शन करने के लिए जाते हैं, लेकिन उनकी नजर हमेशा जूतों पर होती है। ऐसी जगह उतारेंगे जहां से भगवान के भी दर्शन होते रहे और जूतों के भी होते रहे, क्योंकि जूते ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भगवान को कौन उठा के ले जाएगा, है ना? ऐसा ही। लेकिन हमारा शिक्षा का जो मंदिर है, हम जैसे मर्जी जाएं, वहां कोई हमें चिंता नहीं होती, क्योंकि हमारे बच्चे और मैं आपको बता दूं कि जिस दिन मेरे शिक्षक के मन में यह भाव आ जाए, मेरे बच्चे मेरा अध्यापक। आप किसी भी मंच पर सुनिए, त्यागराज जैसे उसमें बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं, मेरा हमेशा एक ही मत होता है, मेरे शिक्षक और मेरे बच्चे। जिस दिन हर टीचर 40 बच्चों का पिता बनेगा या मां बनेगी, उस दिन बात अलग होती है। आजकल तो अपने 2 नहीं समझ ले। हाँ, जिनके पास है उनकी बात कर रहा हूं। 2 नहीं समझ ले तो भैया 40 क्या संभालोगे? मैं ये चाहता हूं, आपसे करबद्ध प्रार्थना करता हूं, क्योंकि मैं आपका अनुज हूं। बहुत सारे लोग हैं मेरे से उम्र में बड़े हैं, लेकिन बहुत सारे छोटे ज्यादा हैं, क्योंकि मैं भी 59 प्लस में हूं। लेकिन ऐसे ही नहीं हूं 59 प्लस में, तुम्हारी तरह से सुबह 8 बजे जगूं। मैं 6 बजे जगता हूं और 10 किलोमीटर साइकिलिंग करता हूं। और जब आप काम पर जाने से पहले अपने को पहले बैलेंस्ड और अपने को फिट माने, तभी तो आप काम करेंगे। आपके सामने 2 प्रश्न हैं, अगर मेरे को गलत साबित कर दें तो मैं रिजाइन कर दूं। और बोलो, आप में से जो हमारे शिक्षक साथी हैं, मैं डायरेक्टरेट को भी देखता हूं और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के स्कूल्स में भी अपने साथियों से मिलता हूं। आप अपने यहां पर कारपेंटर बुलाइए, दरवाजा बनवाने के लिए, खिड़की बनवाने के लिए। वो आपसे कभी औजार मांगता है? नहीं मांगता। अपनी बोरी साथ लाता है। डॉक्टर के पास जाइए, क्या हम अपने पास से दवाइयां ले जाते हैं थैले में भर के, डॉक्टर साहब छांट लो या मुझे दे दो? नहीं, वो विधिवत रूप से उसके पास हर इंस्ट्रूमेंट है। लेकिन मेरा टीचर खाली हाथ जाएगा जैसे जन्माष्टमी में जाम है, लगता ही नहीं कि किताब हाथ में है उसके, चाहे महिलाएं या पुरुष हैं। शिक्षक तब लगता है जब उसके हाथ में 4 किताब हो, क्योंकि उसने खरीदी। आप देखिए, डॉक्टर एमबीबीएस करने के बाद सबसे पहले अगर अपना क्लिनिक खोलना होगा तो पहले इंस्ट्रूमेंट खरीदता है। दोस्तों, जिस दिन मेरी डीएसएसबी क्लियर होने के बाद मैं टीचर लगता हूं, और जो भी क्लास आवंटित हो आपको, आप सबसे पहले किताब खरीदिए, एक सेट। ये नहीं कि फ्री टेक्स्ट बुक आ रही, सब फ्री आ, मैं उनमें से एक रख लूं। अब मेरे पे एहसान कर रहा है। 60,000 रुपए सरकार वेतन देती है, तो क्या हम 200 रुपए का एक वो नहीं खरीद सकते सेट? अगर आपके पास अपना सेट है तो आप उसको जो है बुकमार्क कर सकते हैं, अगले दिन पढ़ाने के लिए घर से पढ़ के जा सकते हैं, या अच्छा काम कर सकते हैं। और जिस दिन मेरा टीचर ये काम करने लगेगा, गारंटी देता हूं कि आपके अपने बच्चों के लिए उतनी कोशिश नहीं करनी पड़ेगी आपको। हम दूसरों अपने भी नहीं बन पा रहे, बहुत कम लोग हैं। मैंने बहुत सारे साथियों से बात करता हूं, बच्चे क्या कर रहे हैं, जिनके कर रहे हैं वो बाहर चले गए। कहां है? कनाडा में एक, दूसरा कहां है? वो ऑस्ट्रेलिया में। तो मैंने कहा, तुम क्या भुट्टे भून रहे हो? तुमने क्या सिखाया उनको? वैल्यूज तो सिखाई नहीं। मैं कहता हूं कम खा लो, आधी रोटी कम खाएंगे, लेकिन बच्चों के साथ रहेंगे, या बच्चे हमारे साथ रहेंगे। यह होना चाहिए। ऐसी पढ़ाई कोई काम की नहीं जो बाहर भेजती हो। और इसीलिए आज सब अकेले अकेले बैठे हैं, यहां देख लो।
और एक और बात बता दूं, यहाँ पर बहुत सारे जो साथी आए हैं, हस्बैंड वाइफ आए, बहुत बढ़िया किया उन्होंने, और जो अकेले आए उन्होंने बहुत गलत किया है। कम से कम, अरे मैं सच कह रहा हूं, अगर घरवाली को साथ नहीं लेके चलोगे तो जो है फिर मन की बात कहां करोगे? रेडियो पे कहां करोगे? फिर तो रेडियो पे ही होगी बात। इसलिए अपनी अपनी संग लेके चलो। आगे से जब भी आओ इस कार्यक्रम में, यहाँ के कार्यक्रम में, हर व्यक्ति अपनी अपनी पत्नी के साथ आएगा। जिसके ना हो, हाँ, मैं तो ऑफिस से जबरदस्ती बुलाया। अब मैं दादरी से तो संग लेके ना आता, मैं तो ऑफिस से SCRT से बुलाया कि ऐसे ही आ जाओ, नहीं तो मैं तो अपनी भी ले आता और बराबर वाली भी ले आता। मेरा भाई अशोक बैठा है, मैं आपको बता दूं कि मैं यहां पर जरूर बैठा था, लेकिन मेरे पास बार बार एक कार्यक्रम है। अगर हम बात कर रहे हैं, बहन जी ने बहुत बढ़िया बात की, लेकिन मैं कई बार विरोध करता हूं कि मेरा शिक्षक आज जो है पढ़ाने के अलावा सारे काम करता है। क्या BLO की ड्यूटी, क्या फलाने की ड्यूटी, क्या ढेके की ड्यूटी। और इसीलिए हम बच्चा, देखिए मेरे स्कूल चाहे कितने भी बढ़िया चल रहा है, निगम में आज मैं निगम में अध्यापक रहा हूं, इसलिए आई फील प्राउड कि मैं निगम का अध्यापक था, आज भी हूं, और मैं उतना ही सम्मान करता हूं आज भी। ये कुर्सियां तो आज है, तनख्वाह भी आज है। जो खुशी 1600-1700 रुपए 1986 में मिलती थी ना, उसमें जो मजा था वो आज 3 लाख में नहीं है। और न ऐसे अध्यापक हैं, जितना विजिट डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के स्कूल्स में मैं करता हूं, अपने शिक्षक साथियों से बात करता हूं, शिक्षक कभी भी विषय पर चर्चा करते हुए मुझे स्कूल में नहीं मिला। टांग खींचते हुए तो जरूर मिलते हैं, फिर कहते हैं यूनियन बना लो, बता दो नहीं तो कोई। मैं चैलेंज करता हूं, मैं ये कहता हूं, मैंने एक स्कूल में तो प्रिंसिपल को भी यही कहा कि आप चाय के पैसे मेरे से ले लो, लेकिन चर्चा होगी कि फिजिक्स, मैं कहता हूं आप सब लोग बैठे, आप कभी देखो, मान लीजिए आप गणित के टीचर हैं, आपको जो है मेंसुरेशन पढ़ाने, कोई हो सकता है गलती हो सकती है, नहीं आ रहा समझ में, कभी हम अपने साथी रमेश से पूछते हैं, रमेश तुमने भी तो पढ़ाई थी मेंसुरेशन, तुमने क्या वो प्रैक्टिस की थी? हम अपने साथियों से नहीं पूछ सकते। हम ये तो कह सकते हैं आजकल प्रिंसिपल मैडम के बड़े चक्कर लगा में, फलाना यूं करे। भैया मैं एक बात बता रहा हूं कि दूसरे के घर देखने के बजाय हमें अपने को झांकना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। मैं 14 घंटे ड्यूटी करता हूं हर रोज, अभी यहां से जाने के बाद ऑफिस लगेगा। मैं कहता हूं और हमें क्या क्यों होती है, जैसे हम पहले स्कूल्स के अंदर क्या होता था, मैं आपको बता दूं कि मेरी तो परवरिश ही नॉन AC में हुई है। नेचुरल स्कूल था, बरगद का पेड़, गांव के 100 के करीब बच्चे अपनी टाट पट्टी अपने कंधे पर, और हमारे मास्टर जी की चबूतरी हमने ही बनाई थी, और 2 बोरियां बिछा करके उन्हें ऊंचा करके बिठाते थे सम्मान के लिए। लेकिन पहले जो टीचर होते थे उनकी ऑनरशिप अपने बच्चे के प्रति होती थी, जो स्कूल के विद्यार्थी होते थे। आजकल हमारी ऑनेस्टी उनमें नहीं है, हमारी ऑनेस्टी हमारे ऑफिसर्स में जाता है। मैं कहता हूं उनके चक्कर क्यों लगा रहे हो, फेरे डालोगे उनके संग। अपना काम करिए स्कूल में ईमानदारी के साथ। आपके बच्चे, मैं एक और बात बता दूं कि आप लोगों की वजह से मुझे मिशन बुनियाद जैसे कार्यक्रम दिल्ली में चलाने पड़ते हैं। क्या जरूरत है हमें मिशन बुनियाद चलाने की? अगर जो 3R और उसकी बात कर रहे हैं, आपने देखा हो भारत सरकार का एक कार्यक्रम चल रहा है निपुण भारत, वहां पर भी हम फ्लुएंसी की बात करते हैं, 3R की बात करते हैं। ऐसा हो सकता है कि 9th क्लास का बच्चा जो है और जो है लिखना पढ़ना न जानता हो? भैया टीचर ने कितने दिन क्या कराया? अब ये तो कह नहीं सकते साहब कोरोना में पास होते चले गए। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे कनेक्ट में कहीं ना कहीं कमी है। हमें उनके पेरेंट्स से बात करनी चाहिए,
अपने शिक्षक साथियों से बात करनी चाहिए, बच्चों से बात करनी चाहिए, सब लोगों से मिलकर के बात करनी चाहिए। और आजकल मैं ब्रिजिंग का ही काम कर रहा हूं और बहुत जल्दी 15 तारीख को मैं एमसीडी के सभी प्रिंसिपल से भी मिल रहा हूं, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के प्रिंसिपल से मिल रहा हूं और टीचर से भी मिलेंगे हम बहुत जल्दी। और मेरा सबसे हाथ जोड़ करके विनती ये होगी कि हम थोड़ा सा राजनीति से दूर रह करके, क्योंकि शिक्षा में राजनीति और धर्म की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। हम लोग काम करें। एक मैं कह रहा हूं कि अगर तुम 40 में से अगर 30 बच्चे भी अगर सक्सेस कर दिए ना तुमने क्लास में, जिंदगी भर याद रखते हैं। मैं आज भी अपने प्राइमरी के टीचर्स के बारे में बता सकता हूं। मैं पिछले दिनों एक कमेटी है रिक्रूटमेंट रूल्स की डायरेक्टरेट में, तो वहां पर बहुत सारे बच्चे अपने वेरिफिकेशन के लिए आए थे जो DSSS क्वालिफाई करके आ रहे हैं। एक बच्चे से मैंने कहा एप्लीकेशन लिखो। वो फार्म दे करके मुझे पकड़ा के कभी आया, लौटा ही नहीं आज तक। पता नहीं DSSS भी कैसे क्लियर कर लिया उसने। आप एप्लीकेशन लिखवा लीजिए और पुराने लोगों से लिखवा लीजिए। आंख बंद करके लिख देगा एप्लीकेशन, आंख बंद करके। हम क्या कैसे टीचर बना रहे हैं। अब नॉन अटेंडिंग आप देख लो, आप मेरठ रोड पर चले जाओ, आप हापुड़ रोड पर चले जाओ, आप जो है मथुरा रोड पर चले जाओ, अलीगढ़ वाले रोड पर चला, इंस्टीट्यूट की भरमार हो रही है। पहले इंस्टीट्यूट नहीं होते थे इतने, गवर्नमेंट सरकारी इंस्टीट्यूट होते थे जो कि 5% ही थे, लेकिन क्वालिटी टीचर्स देते थे। ऐसे PhD हो रही है, 3 लाख दो डॉक्टर लग जाओगे, बाकी के हमारे योगेश जी बना दें कच्छ को। तो भैया ऐसे डॉक्टर मत बनो, PhD करनी है तो 5 साल लगते, और कई के लोग तो 6 साल में भी नहीं बनने देते, क्योंकि जब तक परफेक्शन नहीं होगा। और एक और बात बता दूं, जो आप यहां बैठे हैं ना, ज्यादातर की हालत क्या है, 2 लाइन, क्योंकि उदास हो रहे हैं कुछ लोग, कि जिस तरह चाहो बजाओ तुम हमें, जिस तरह चाहो बजाओ तुम हमें, हम नहीं है आदमी, हम झुनझुनी हैं। दोस्तों, हमें झुनझुना नहीं बनना किसी का भी, हमें आदमी बनना है, हमें अच्छा मानव बनना है। और अच्छा मानव बनने के लिए आपको मैं तो ये कहता हूं, तुम स्कूल को अलग छोड़ दो। हर आदमी जिस अपने 2-2 बच्चों को भी अगर सुधार लिया, हर आदमी अपने की गारंटी ले ले, मैं गारंटी देता हूं देश में कुछ बचेगा ही नहीं। बालक तो रामवती के कलावती देख लेगी। भाई ये कहां का ठेका है भैया, पहले अपने अपने संभाल लो। अच्छा, और एक और बात, हम लोग परेशान पता किससे हैं? अगर मेरे घर की बिजली जाती है तो मैं परेशान नहीं हूं, बालक को बाहर भेजूं, देख क्या गुप्ता जी की आ रही है कि ना। अगर गुप्ता जी की आ रही हो, और ये नहीं, और बाहर के मुल्कों में जाकर के देखो, अगर लाइट नहीं आ रही हो तो इलेक्ट्रीशियन को फोन करते हैं। हमारे यहां पड़ोसी को देख करके ज्यादा दुखी हैं, उसकी ना आवे चाहे मैं आराम से अंधेरे में रहूं। तो हमें सामने, अब मेरे विद्यालय में भी ये होता है, सब वो तो क्लास ही नहीं लेता, वो तो सिर्फ बिल बनाता रहता, फलाना करता रहता। अरे उससे मुझे क्या लेना है, तुम अपना काम करो ना। जिस काम के लिए सरकार मुझे वेतन देती है मैं वो काम करूं, और देख लो, कसम खा लो। और जो बात कर रहे हैं ना, मैं ये कह रहा हूं कि हमारे सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले लगभग 60 से 70% के बीच में या तो दलित के बच्चे होंगे या पिछड़ा वर्ग के बच्चे होंगे, ये गारंटी है। जिसके पास 4 पैसे, वो अपने बच्चे को, चाहे को गली मोहल्ले का पब्लिक स्कूल हो या सो कॉल्ड पब्लिक स्कूल हो या और अच्छा स्कूल हो, वहां प्रेफर करते हैं। हमने तो एक बार ये भी कहा, बल्कि मुझे शोकाज नोटिस मिल गया था, विज्ञान भवन में कार्यक्रम था, मैंने कहा था कि एजुकेशन हमेशा अंडर वन रूफ होनी चाहिए पूरे देश में। वहां पर गरीब का भी बच्चा पढ़े,
वहां पर अमीर का भी पढ़े, फिर ये जो गैप है वो पैदा ही नहीं हो सकता। भूटान में मैं गया था अभी पिछले दिनों, भूटान में प्राइवेट नाम स्कूल की कोई चीज ही नहीं है। मैं फिनलैंड गया हूं, फिनलैंड में कोई प्राइवेट स्कूल नहीं है, सारे सरकारी स्कूल है। तो मेरे देश में क्यों नहीं? हमारे यहां तो सरकारी स्कूलों में भी सरकारी स्कूल है। हाँ, अरे झूठ थोड़ी बोल रहा हूं मैं। आप देख लीजिए, आप दिल्ली सरकार के स्कूलों में स्कूल ऑफ एक्सीलेंस, आरपीवीबी राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय, फिर उसके बाद सर्वोदय विद्यालय, फिर नॉर्मल स्कूल, ऐसे ही एमसीडी में ये प्रतिभा है, ये देसी है, ये फलाना है। तो भैया इतने सारे वैरायटी, अरे बच्चा एक ही है, बच्चा वही है, बच्चा मेरा ही आ रहा है ना। तो हम सारे स्कूलों की जो क्वालिटी है वो स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के बराबर क्यों नहीं कर देते? अपने आप बात बन जाएगी। लेकिन सबसे बढ़िया बात तो यह है कि स्कूलों के दीवारों के रंग बदलने से स्कूल नहीं बदलते, टीचर के बदलने से स्कूल बदलता है। जब तक टीचर नहीं बदलेगा, आप स्मार्ट हो जाइए। हमारे तो बहुत सारे साथी लगे ही ना टीचर हैं, मौका दिया ऐसे ही हेडमास्टर हैं, नाम हेडमास्टर लेकिन प्रिंसिपल हैं वो। मैं ये कहता हूं कि आप अपने को स्मार्ट क्यों नहीं बनाते? देखिए, जब हम दूसरों के आश्रित रहेंगे, राम बाबू जी मोटर से उस पे हमें गाड़ी पे, हेडमास्टर साहब आ रहे हैं साइकिल पे या पैदल ही, और फिर कहेंगे मेट्रो तक छोड़ दियो, वो मेट्रो की फीस ना वसूलेगा। कल कोई कहेगा साहब थोड़ी लेट आ जाऊं, हाँ हाँ आ जाइए। तो भैया अपने को स्मार्ट बनाओ, कि क्या जरूरत है? अरे पैदल जाओगे तो बहुत बढ़िया, मस्त रहोगे, स्वास्थ्य भी ठीक ठाक रहेगा। तो मेरा आप सब साथियों से आज के इस पावन अवसर पर सबसे पहले तो बधाई उन लोगों को जो आज सम्मानित हुए, और दूसरा ये कि हमें कसम खानी चाहिए कि हम ईमानदारी के साथ अपने मूल वेतन का या जो वेतन मिलता है उसका कम से कम 80-90% काम करेंगे, तब देश का तरक्की होगा। हम बिना काम के जो वेतन या वैसे ही हम उसका जो है तिरस्कृत और बहिष्कार करने की एक शपथ लें, मुझे लगता है कि चाहे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के स्कूल हों, डायरेक्टरेट के हों या देश के अलग अलग हिस्सों के स्कूल हों, बहुत तरक्की करेंगे जब देश का हर व्यक्ति शिक्षित होगा, अच्छे ढंग से शिक्षित होगा। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद सर। और वास्तव में आज ऐसा जैसे कि अजीब ताना दिया आज मंदिर में भगवान ने, अजीब ताना दिया आज मंदिर में भगवान ने कि हमेशा मांगने आते हो, कभी मिलने भी आया करो। वास्तव में कनेक्ट